सेवन्थ पार्टी लिखी आगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ना ये अलग है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसमें इंडिया नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डैश करके मार्क्सिस्ट, इन्होंने मार्क्सिस्ट और लगा लिया अपने नाम के आगे, MARXIST। इसका फुल फॉर्म है, वो शॉर्ट फॉर्म है CPIM। एक्चुअली जो जैसे कांग्रेस टूटती है ना, तो जो कोई बनाता है उसका नाम कांग्रेस तो मेन रखता है, अपना आगे कुछ और जोड़ लेता है, बहुत सारे बन चुके। ठीक है, ये इसके भी वही है सब। अब अगला हेडिंग है स्टेट पार्टीज। तो 7 पार्टीज तो हमारी क्या थी, नेशनल पार्टीज थी। ये 1 मार्क्स में आ सकता है, कितनी 750 रजिस्टर्ड है, उसमें से केवल 7 है नेशनल, जो पूरे देश पे लड़ सकती हैं। स्टेट पार्टीज आर ऑल्सो कॉल्ड रीजनल पार्टीज, REGIONAL, रीजनल पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल, समाजवादी पार्टी, SP कहते हैं ना, जिसमें अखिलेश यादव थे, जिसके नेता। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय कॉमा करके राष्ट्रीय जनता दल, एटसेट्रा। नेक्स्ट हेडिंग है चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये पूरे पेज पे बना हुआ है रीजनल पार्टीज के बारे में। ये कितने कितने फ्रंट है, याद ही नहीं होंगे, बेकार है इनको लिखाना। चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी के सामने क्या क्या चैलेंजेस है। नंबर 1, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी फॉलो नहीं होती। डेमोक्रेसी फॉलो होने का मतलब लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज। इसका मतलब यह है कि पार्टी में जैसे जो छोटे लोग होते हैं उनकी बात सुनी ही नहीं जाती। डेमोक्रेसी में तो हर लेवल की बात सुननी चाहिए ना, बड़े बड़े नेता की बातें सुनी जाती हैं। देयर इज द पावर, इसी में लिखना है, देयर इज द पावर ओनली इन सम हैंड्स, पावर केवल कुछ हाथों में ही रह जाती है। जो बड़े बड़े नेता, हाँ, उन्हीं की। छोटे लोगों की कौन सुन रहा है जब ग्राउंड बेस पे काम कर रहा है। नेक्स्ट, और क्या कौन करता है, सबको अपने पैसे का चाहिए। ये फर्स्ट में ही थे दोनों पॉइंट, और सेकंड पॉइंट डालिए हेडिंग सक्सेशन, SUCCESSION इज द सेकंड चैलेंज। सक्सेशन का मतलब होता है कि फैमिली के लोगों को ही सेलेक्ट करते जाते हैं। जैसे अब कभी जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी बनी, क्या दूसरे नेता नहीं थे? इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी बना, फिर नेता, फिर सोनिया गांधी बनी, फिर राहुल गांधी बना, मतलब एक गांधी परिवार चला रहा है। इसे सक्सेशन कहते हैं। तो ये केवल इन्हीं के लिए नहीं है, हर जगह आप देखेंगे। जो जैसे पहले वो होते थे, मुलायम सिंह यादव होते थे चीफ मिनिस्टर, फिर उनका बेटा बन गया अखिलेश यादव, क्या दूसरे नेता नहीं थे? तो ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी वी डोंट चूज पीपल। लिखिए, इट इज अ प्रेजुडिस मतलब एक पहले से बनाई गई फीलिंग दैट फैमिली मेंबर्स ऑलवेज टेक टॉप पोजीशंस। टॉप पोजीशन जो है बड़ी फैमिली वाले लोग ही ले लेते हैं, लेकिन बीजेपी में नहीं है ऐसा, क्योंकि वहाँ क्या अधिकतर के बच्चे हैं ही नहीं। जैसे योगी, मोदी, सब अनमैरिड लोग हैं मैक्सिमम। मोदी की तो बीवी है, तो बच्चे तो नहीं है ना, मतलब बीवी के साथ रहते नहीं हो, तो शादी हुई थी 10 दिन बाद ही छोड़ दिया उन्होंने उनको।
हमारे मोदी जी का कोई बेटा ही नहीं है तो एबिलिटी बेसिस पर बनेंगे ना, जहाँ तक कि मोदी के बाद योगी बनेंगे, फिर योगी का कोई बच्चा नहीं होगा, शादी वादी नहीं हुआ तो फिर उसके बाद में इन लोगों में सक्सेशन नहीं है। आ सकता है ना कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें सक्सेशन नहीं है, जैसे वेस्ट बंगाल में भी नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी ने शादी नहीं की, वो मर गई। जयललिता, उनके भी कोई बच्चा नहीं था। जिनके बच्चे नहीं हैं तो उनमें तो नहीं है, लेकिन जिनके बच्चे हैं, ये एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, सबकी होती है कि अगर मेरा कोई बच्चा है तो वो मेरे बाद वो बागडोर संभाले। ये होता है ना कि मैंने ग्राउंड लेवल पे इतनी लेबर की, मैं यहाँ पे आए तो उसका फ़ायदा कौन ले, मेरा बच्चा ले। लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखिए। हाँ, टेक द टॉप पोजीशन के बाद थर्ड में लिखिए मनी एंड मसल पावर। मनी एंड मसल पावर plays an important role during elections. मतलब जब इलेक्शन होता है तो उस समय लोग बहुत सारे, आपने सुना होगा कि पैसा खर्च करते हैं। पैसा खर्च करने से मतलब गरीबों को जाके शराब बांटते हैं, साड़ियाँ बांटते हैं ताकि वो उनको वोट दें। हाँ, बस्तियों में जाके। मसल पावर से क्या लेना देना? मसल पावर का मतलब है कि जो बूथ होते हैं ना, इलेक्शन बूथ समझते हो, जैसे स्कूल होते हैं तो वहाँ पे जाके गुंडे खड़े हो जाते हैं कि तुम गए, तुम्हारा वोट तो पहले ही पड़ गया, तुमने आवाज़ भी उठाई, मेरा वोट तो पड़ गया, तो पीट के भेज दिया जाएगा। कौन पिटेगा? मान हम गए वोट डालने के लिए, किसी ने कहा कि आपका वोट तो पड़ चुका, तो दोबारा हम देखेंगे सामने वाले को भी, ये तो 4 गुंडे खड़े हैं, तो अच्छा भैया ठीक है, और अपने घर भाग आएंगे। जो जबान खोलेगा तो वो पिटेगा, तो उसे कहते हैं मसल पावर। कैसी चीज़ है? जो गुंडे लोग होते हैं तो वो ऐसे करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे जो लोकल इलेक्शन हुआ था तो उसमें जो बड़ा नेता था, कौन था, मुस्लिम, यहाँ पे अलीगढ़ में, उसने अधिकतर लोगों के नाम कटवा दिए थे हिंदूज के। हमारा नाम भी नहीं था वोटिंग लिस्ट में, तीनों चारों जगह गए, पता चला आपका नाम ही नहीं है। और हमारे जैसे बहुत से लोग थे, हमारा भी नहीं था। है ना, किसी बहुत, मैंने बताया ना, बहुत पूरे एरिया उड़वा दिए थे उसने हिंदुओं के, लेकिन किसी ने भी जबान नहीं खोली। हम कौन सा गए कंप्लेन करने, किसे मरना है? अरे भैया ठीक है, कट गया तो पार्टी देखे, पार्टी ने क्यों नहीं देखा कि नाम कट गए। नेक्स्ट है फोर्थ में लिखिए देयर इज नो मीनिंगफुल चॉइस बिफोर द वोटर्स। मीनिंगफुल चॉइस बिफोर द वोटर्स, देयर इज नो मीनिंगफुल चॉइस बिफोर द वोटर्स। वोटर्स के सामने कोई भी मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती। मीनिंगफुल चॉइस का मतलब तुम सारी पार्टी एक सी हैं, सब ने, अगर एक ने गुंडा खड़ा किया तो दूसरा भी सब गुंडों को खड़ा करता है। हमें मालूम है ये भी गुंडा, ये भी गुंडा, ये भी गुंडा, तो हमें दिमाग ही नहीं आता किसको वोट दें। तो नहीं करेगा गुंडागिरी तब तो। अब जैसे हमारे पास क्या ऑप्शन है, मान लो मोदी जी नहीं है तो राहुल गांधी मूर्ख है, तो फिर क्या है, मोदी जी को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई चलो कुछ तो कर रहे हैं। मान लो हालांकि नाश उन्होंने भी बहुत किया देश का, लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल ही। तो ये है ना कि कोई एक पागल डॉक्टर है और एक आधा डॉक्टर है, तो पागल की जगह हम कहेंगे आधा ही से कुछ तो इलाज कर रहा है, कुछ तो सही करेगा, पागल तो मार ही डालेगा। तो ये वाली बात है कि हमारे पास प्रॉपर ऑप्शंस ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला हेडिंग है हाउ कैन पार्टी, हाउ कैन, हाँ नेक्स्ट हेडिंग अलग है, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। मतलब पहले तो था चैलेंजेस, पार्टी को क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं। अब है हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। रिफॉर्म मतलब सुधार करना। पार्टीज में हम कैसे सुधार कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते हैं, वो लोग कैसे कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग क्यों वोटर्स भी कर सकते हैं ना, वोटर जो कास्ट बेसिस पे सिलेक्ट करने जाते हैं, और फिर हम लोगों में से पढ़े लिखे लोग कभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते ही नहीं। कितने अब आईपीएस हैं, आईएएस हैं, वो रिटायर हो जाते हैं, तो आपने देखा है पॉलिटिक्स में आते हुए? नहीं ना, कोई पढ़ा लिखा आदमी अब पॉलिटिक्स में आता है नहीं, गुंडा आता है। पैसा नहीं होता, चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए करोड़ों रुपया, वो तब भी नहीं आते, ऐसे में हमें जाने ही फिर ये होता है कि उसमें जान का खतरा रहता है। मान लीजिए तरह तरह से प्रॉब्लम्स है ना, मनी चाहिए, मसल पावर चाहिए, उसके बिना अब एक सच्चा आदमी वाले हम जैसा लोग सोचे चलो वार्ड पे भी चुनाव लड़ लें, तो हमारे पास क्या लोग हैं कि घर घर जाके हम अपने बारे में बातें करें, लोगों को बताएं। और जो भी 50 मतलब लाख 2 लाख भी खर्च होंगे तो हमें तो लगेगा हार गए, तो लाख 2 लाख से और जाके बैठेंगे जो हमने कमाए हैं। उन लोगों के पास तो अंधाधुंध पैसा होता है ना, जो लोग लड़ते हैं
तो उनके लिए क्या है, मान लिया 80 लाख रुपए चुनाव में हार गए तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक चुनाव लड़ने में कम से कम जो वार्ड लेवल का भी होता है 15-20 लाख रुपए होते हैं। तो हम जैसे बीच के से लोग तो फिर ये सोचेंगे ना कि क्या लड़ने चलें। उन लोगों को ये होता है हार गए तो हार गए भाई। अब तुम्हारे पीछे जो एक्टिव मेंबर काम करते हैं, एक्टिव मेंबर फ्री में काम नहीं करते। उनको लाना, ले जाना, खिलाना, उन दिनों उनके लिए ड्रिंक्स का अरेंजमेंट करना, लाखों रुपए खर्च करते हैं ना वो लोग। भाई हमारे लिए मतलब हम कि हमारे लिए प्रचार करो, तो आप कहोगे हम पागल है, 100 रुपये कमाते थे अभी कैसे कर लें। मेन वो लोग करते हैं ना, गरीब लोग। तो उनको ये क्या कहते हैं, भाई तुम 100 रुपये कमाते थे रोज के, हम तुम्हें 200 रुपये देंगे, खाना पीना ड्रिंक्स अलग देंगे। तभी तो पीछे झंडे ले लेके भागते हैं, नहीं तो कौन भागेगा गर्मी में। ये है सारी प्रॉब्लम। लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, AMENDED। अमेंडेड मतलब सुधार करना। अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार करना। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा था, कॉन्स्टिट्यूशन बने बहुत साल हो गए, तो उसमें जो समय की डिमांड होती है तो उसमें अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। अमेंडमेंट्स मतलब उसमें कुछ चेंजेस लाए जाते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट MLAs and MPs from changing parties। मतलब जो जिस पार्टी से MLA और MP सेलेक्ट होके जाते हैं तो वो दूसरी पार्टी में ना भाग जाएं, इस बात के लिए रोका जाता है। लेकिन फिर भी भाग रहे हैं, ठीक है। इसी में एक नोट डाल के लिखिए डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या होता है, डिफेक्शन आ सकता है DEFECTION। when an elected person change the party, it is called defection। जब कोई इलेक्टेड पर्सन अपनी पार्टी को बदल लेगा तो उसे डिफेक्शन कहेंगे, धोखा देना मतलब। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट passed the order to reduce the influence of money and criminals। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया जिससे क्रिमिनल और मनी का प्रभाव इलेक्शन में कम हो जाए। टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। एवरी कैंडिडेट, इसी में एवरी कैंडिडेट who contest the election to file an affidavit, AFFIDAVIT, an affidavit, to file an affidavit, AFFIDAVIT। एफिडेविट एक वो होता है, सरकारी कागज होता है जिसपे हम लिखते हैं तो सब वो सच मान के लिखते हैं। गिविंग द डिटेल्स ऑफ his properties, money and criminal cases।